हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण शर्मा अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा विद प्रवीण सर के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूं। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो के अंदर मैं ग्रेड 10th NCERT चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर ये जो एक नई दिशा दे रहा हूं मैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए और 9th के स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियो अपलोड होंगे रेगुलरली। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें और डेली चैनल को चेक करें, वीडियोस चेक करें। और इसी के साथ मैं इंट्रोडक्शन के साथ ही आपको ये चीज बता देता हूं कि ये YouTube के ऊपर जो कंटेंट आपको दिखेगा, इसके साथ ही टेलीग्राम के ऊपर मैथ विद प्रवीण सर के पेज पर ये जितने भी टॉपिक्स मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा इससे रिलेटेड मैं शीट्स वहां पे पोस्ट करूंगा। तो आप शीट्स को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और उनको सॉल्व कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे फेसबुक पेज पर भी कमेंट कर सकते हैं। इट्स ओके। सो आज हम बात करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। ग्रेड 10 का टॉपिक है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो टॉपिक बेटा ऐसा टॉपिक है कि केवल और केवल आपको बोर्ड एग्जाम पास करने के लिए आपको इस टॉपिक को नहीं पढ़ना है। ये टॉपिक ऐसा है कि आपकी 11th क्लास के अंदर, 12th क्लास में एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करते हो उससे रिगार्डिंग जितने भी एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिशन से रिगार्डिंग, उन सब में आपके लिए ये यूजफुल है, ठीक है ना। तो इस चैप्टर की ओर थोड़ा सा अपन ध्यान देते हैं कि व्हाट इज एपी। एपी होती क्या है एक्चुअल के अंदर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अपन किसको कह सकते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? व्हेन data arranged in a particular form। क्या बोला मैंने? when data arranged in a particular form, जब कोई भी डेटा एक पर्टिकुलर फॉर्म में अरेंज होता है उस चीज को हम बोलते हैं सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं, है ना। when data arranged in a particular form is called sequence। हाँ, when data arranged in a particular form it's called sequence। that means कि जो भी given data है वो पर्टिकुलर फॉर्म में अगर अरेंज है, कैसे 1 3 5 7 9। अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाता हूं तो आप क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं। कैसे? 1 के बाद 3 2 के डिफरेंस में, 3 के बाद 5 2 के डिफरेंस में, 5 के बाद 7 2 के डिफरेंस में, 7 के बाद 9 2 के डिफरेंस में। तो नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पर? 11, ठीक है ना। ये तो मेरा हुआ एक फिक्स टाइप की सीरीज जिस चीज के अंदर क्या चल रहा है? सेम डिफरेंस चल रहा है, ठीक है ना। मेरा डेटा ऐसे भी हो सकता है 1 के बाद 3 2 का डिफरेंस, 6 3 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस ले लो 10, फिर 5 का डिफरेंस ले लो 15। तो अब नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पर? तो आपको यहाँ चेक करना पड़ेगा 2 के बाद 3 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस। तो यहाँ पर किसका डिफरेंस आएगा? 6 का। तो मेरा नेक्स्ट जो होगा वो नंबर होगा 21, ठीक है ना। तो इस चीज को बोलते हैं बेटा अपन, इन सीरीज को बोलते हैं सीक्वेंस, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर है कि यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 का डिफरेंस चल रहा है, यहाँ पर मेरा 2 2 का डिफरेंस चल रहा है। तो इस चीज से बनती है अपने पास सीक्वेंस, ठीक है ना। अब हमारी एपी क्या चीज होती है? एपी क्या होती है बेटा? उस चीज को देखना। एपी हम उसको बोलेंगे कि जो गिवन मेरे पास सीक्वेंस है ना, गिवन सीक्वेंस में 2 कंसेक्यूटिव जो टर्म आएगी, 2 कंसेक्यूटिव टर्म डिफरेंस, 2 कंसेक्यूटिव जो टर्म है उनका डिफरेंस अगर इक्वल हो। कैसे? 2 4 6 8 10। अब ये एपी में है या नहीं कैसे चेक करेंगे? तो देखो यहाँ पर 2 कंसेक्यूटिव टर्म 4 और 2, इनका डिफरेंस क्या है? 2। 4 एंड 6 का डिफरेंस 2, 6 एंड 8 का डिफरेंस 2, 8 एंड 10 का डिफरेंस 2, ठीक है ना। तो यहां पर कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या है? इक्वल आ रहा है। तो जब भी कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस इक्वल आएगा तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे? ये क्या एक एपी है। और ये जो इक्वल डिफरेंस आ रहा है इसको हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। नोट करना बेटा इसको कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, वो क्या कहलाएगा हमारा कॉमन
डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्या टॉपिक लिया मैंने कि टर्म ऑफ एन एपी, कि व्हाट इज टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है ना। मैं इसके लिए आपको इसका एक पैटर्न बता देता हूं कि किस तरह से चलेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एपी है A1, A2, A3, A4, A5, 5 टर्म लिए मैंने इसके लिए। ठीक है ना। तो अगर मेरे पास A1 से लेकर A5 तक कोई एपी है तो A1 क्या कहलाएगी मेरे बेटा, फर्स्ट टर्म। ठीक है। A2 को मैं बोलूंगा सेकेंड टर्म, A3 इज थर्ड टर्म, A4 इज फोर्थ टर्म एंड A5 इज फिफ्थ टर्म। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या होगा इसके अंदर, टोटल नंबर ऑफ टर्म, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा n से, है ना। n मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या हो गई यहां पर 5। ये जो A1 है इसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं और इसको रिप्रेजेंट A से भी करते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। अब कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे इसके लिए, कॉमन डिफरेंस होगा मेरा A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 इज इक्वल टू A5 माइनस A4। ठीक है ना। ये मेरा होगा कॉमन डिफरेंस D। ठीक है। अगर आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर ये चीज गिवन है कि एक एपी है तो आप केवल और केवल स्टार्टिंग की 2 टर्म का क्या करो, डिफरेंस फाइंड करो और वो आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। अगर आपको एग्जामिनर पूछता है कि फाइंड और चेक, वेदर चेक कि गिवन इज एपी और नॉट, कि जो गिवन है हमारे पास वो एपी है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोनों A2 माइनस A1 इक्वल आना चाहिए A3 माइनस A2 के, वो भी इक्वल आना चाहिए A4 माइनस A3 के, वो इक्वल आना चाहिए A5 माइनस A4 के। ऐसा क्या हो सकता है, ऐसा नहीं है कि अगर इन दोनों का डिफरेंस इक्वल आ गया तो एपी बन जाएगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिया 1 के बाद लिया 3 के बाद लिया 5, उसके बाद लिया 9 और 12। ठीक ना। क्या एक एपी क्या है, देखो एपी क्या, मैंने क्या कहा, कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो दिस माइनस दिस, 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 3 2। अब क्या होगा, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इन दोनों को इक्वल आ गया नहीं है तो हाँ एपी है, जबकि ऐसा नहीं है। अब यहां पर देखो 5 और 9 का डिफरेंस क्या आ रहा है 4 एंड 12 और 9 का डिफरेंस क्या आ रहा है 3। तो देखो अब यहां पर ये डिफरेंस अनइक्वल हो गया ना, तो ये एक एपी नहीं होगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। हाँ बेटा, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जनरल फॉर्म क्या होती है, मतलब एपी अपन नॉर्मली लिखते कैसे, देखो फर्स्ट टर्म, नेक्स्ट बनता है मेरे पास a प्लस डी, इसके बाद a प्लस 2d। ठीक है ना। या तो आप क्या करो a प्लस 2d कर दो, या फिर ये मेरे पास जो क्या हो रही है सेकेंड टर्म जो आ रही है ना ये A2, इस A2 के अंदर आप d ऐड कर दो, एक ही बात है, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है ना। या तो सेकंड टर्म के अंदर अपन d ऐड करें या फिर फर्स्ट टर्म के अंदर d का डबल ऐड करें, एक ही बात रहेगी। ठीक है। a प्लस 3d, और यहां पर अगर इसके हिसाब से चल रहे हैं तो अपन थर्ड टर्म के अंदर आप d ऐड कर दो। इस तरह से मेरी एपी चलती रहती है। ठीक है ना। तो ये एपी का पैटर्न है कि किस तरह से एपी लिखी जाती है। अब देखो जनरल टर्म ऑफ एपी, मतलब मुझे अगर किसी भी एक एपी अगर मुझे गिवन है, उसकी मुझे कोई भी एक नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, nth टर्म फाइंड करनी, जैसे 1 3 5 7 डैश 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 109th टर्म। ठीक है ना। तो अब ये इजी है आपके लिए कि आप 109 तक कैसे पहुंच सकते हो, 2 के एडिशन से तो मल्टीप्लाई बाय 2 करके निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये बोल देता हूं 5 9 13 डैश डैश 65th टर्म, इसकी फाइंड करनी मेरे को इस एपी की, अगर ये एक एपी है तो 65th टर्म फाइंड करनी है। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कि मुझे क्या करना होगा इसमें। अभी तक आप लोगों ने यही सोचा है कि अभी तक सर ने यही चीज बताई कि इस तरह से एपी बनती है, डी को ऐड करते जाओ। तो यहाँ आपने डी फाइंड किया 4, 13 प्लस 4 17, 17 प्लस 4 दिस, आगे दिस चलता रहेगा एंड सो ऑन, और 65th टर्म तक जब पहुंचोगे आप तो फाइनल आंसर हो जाएगा। अब ये चीज है कि इन चीज को फाइंड करने के लिए अपने पास क्या है, जनरल टर्म ऑफ एपी का, है ना। nth टर्म निकालने का क्या फॉर्मूला है, किसी भी एपी की nth टर्म कैसे फाइंड कर सकते हैं अपन, वो फॉर्मूला है an इज इक्वल्स टू, हमने क्या रिप्रेजेंट किया a1 a2 a3 a4, ये क्या है टर्म है। ठीक है ना। तो an मतलब n नंबर पे आने वाली कोई टर्म अगर मुझे फाइंड करनी तो उसका फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस
n माइनस वन मल्टीप्लाई बाय डी, ये फॉर्मूला है बेटा। ठीक है, इसके अंदर अपन ने इस वीडियो में भी बात करी ली, व्हाट इज ए इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज एन, एन क्या होती है, एन नंबर ऑफ टर्म। अब हमारे यहां पर इसके लिए नंबर ऑफ टर्म क्या हो गई, टोटल जब ये एपी कंप्लीट हो जाएगी तो इसके अंदर टोटल कितनी टर्म हो जाएगी, 65। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, डी कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना, तो चलो इसी को सॉल्व करते हैं अपने इस फॉर्मूले से। अब मुझे क्या फाइंड करना है, 65th टर्म फाइंड करनी है इसकी। तो ए 65 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a प्लस, ए क्या है फर्स्ट टर्म, 5 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी क्या है बेटा 4। तो 5 प्लस 65 माइनस 1 64 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 5 प्लस 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 6 जा 24 प्लस 25। तो ये हो गया 261 मेरी क्या आने वाली है, a 65th टर्म आने वाली है। तो अपना आंसर क्या होगा 261। क्लियर है क्यों? हाँ, जनरल टर्म ऑफ एपी अपन ने अभी अभी जस्ट डिस्कस किया है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय डी। ठीक है ना, अब बेटा क्या है, कुछ फॉर्म्स है डायरेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल 15th टर्म। ठीक है ना, तो इस 15 टर्म के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, ए 15 इज इक्वल टू ए प्लस 15 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी, दैट इज ए प्लस 14 डी। समझे आप इस चीज को, 15 टर्म। अगर मैं बात करता हूं 62 टर्म, तो ये क्या बनेगी, a 62 इज इक्वल टू a प्लस 62 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी, दैट इज a प्लस 61 डी। तो ये चीज क्या है कि अगर मेरे पास कहीं डायरेक्ट 62 टर्म पूछेगा, 62nd टर्म पूछेगा वो, तो हम इसकी डायरेक्ट a प्लस 61 डी लिख सकते हैं। अगर मेरे से 15th टर्म पूछता है तो a प्लस 14 डी लिख सकते हैं। मतलब जो भी टर्म पूछ रहा है वो वहां पर एक माइनस करके हम उसको मल्टीप्लाई बाय डी करके ये टर्म लिखना है। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि क्या है कि जब भी अपन आगे जब क्वेश्चंस करेंगे ना बेटा, तो उसके अंदर मैं डायरेक्ट 62nd टर्म की बात करेगा तो मैं a प्लस 61 डी लिखकर आपसे बात करूंगा ना। तो इस चीज को आप समझना कि 15 टर्म को डायरेक्ट अगर अपन फॉर्मुलेटिक फॉर्म में लिखना है तो a प्लस 14 डी लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ बेटा, एक क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, फाइंड 16th टर्म ऑफ एपी 3 6 9 12 डैश 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 16th टर्म में मेरे को क्या करनी है, इसमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो 16 टर्म फाइंड करने के लिए क्या है अपने पास फॉर्मूला, ये हमने अभी जस्ट देखा है, ए एन इज इक्वल टू, मतलब ए 16 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी होगा। यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है मेरे पास 16, ए 3 प्लस 16 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी क्या है 6 माइनस 3 9 माइनस 6। अब एपी गिवन है यहाँ पर, तो हम सबके लिए चेक नहीं करेंगे, जस्ट दो टर्म का निकालेंगे। 6 माइनस 3 प्लस 16 माइनस 1 15 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज 3 प्लस 45 48। सो 16th टर्म क्या हो गई 48 हो गई। क्लियर है ये चीज? हाँ बेटा, तो क्वेश्चन है चेक गिवन सीरीज इन एपी और नॉट। मैंने आपको बेसिक्स कंसेप्ट जब मैं बता रहा था आपके इसके, तब मैंने आपको बताया था कि कोई भी गिवन सीरीज एपी में है या नहीं अपन कैसे चेक करेंगे, उनमें जो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए मेरा, इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहां पर देखते हैं अपन 3√2 माइनस √2 क्या आएगा अपना 2√2। ठीक है, 5√2 माइनस 3√2 क्या आया 2√2। 7√2 माइनस 5√2 डिफरेंस क्या है 2√2। 9√2 माइनस 7√2 क्या डिफरेंस है 2√2। तो यहां पर देखो कंसेक्यूटिव दो टर्म्स है, उनका डिफरेंस इक्वल आ रहा है ना। तो जब ये डिफरेंस इक्वल आएगा तो हम क्या कहेंगे, गिवन एपी इज इन गिवन सीरीज इन एपी। क्लियर है ये चीज? तो आपको जब भी ये चेक करना है कि गिवन सीरीज एपी में है या नहीं है, आप क्या करोगे, कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालोगे, जिसको अपन एपी में क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना, आपको डी फाइंड करना है और आफ्टर दैट आप बताएंगे कि एपी में है या नहीं है। ठीक है, क्लियर? हाँ यस, क्वेश्चन है बेटा, विच टर्म ऑफ एपी 58 56 54 इज 22 है ना। अब यहां पर मेरे पास क्या है, विच टर्म, मतलब अगर मैं इसको हिंदी के अंदर समझूंगा तो कि कौन सी टर्म इस एपी की 22 है,
कौन सी, मतलब मेरे को एक पर्टिकुलर नंबर पर पहुंचना पड़ेगा ना, दैट मीन्स मुझे यहाँ पर फाइंड करना है n। ठीक है, इस चीज को समझा आपने। तो अब फॉर्मूला मेरा ये ही चलने वाला है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। ठीक है ना, यहाँ पर क्लियर है। अब देखो ये विच टर्म ऑफ AP 58, 56, 54 डैश 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 इज 22, दैट मीन्स 22 पर जाकर क्या रुकने वाली है ना ये AP। 22 पर जाने के बाद क्या होगा, इसके बाद नेक्स्ट टर्म नहीं आएगी ना, दैट मीन्स ये मेरी क्या है यहाँ पर nth टर्म है, इसको मैं बोलता हूं लास्ट टर्म। क्लियर है ये चीज, ये क्या है लास्ट टर्म है, nth टर्म है। AP स्टार्ट कहां से हुई 58 से, ये मेरे पास A। तो देखो अपन किस तरह से n की वैल्यू निकालते हैं, nth टर्म मेरे को दे रखी है 22, मतलब मुझे जिसका नंबर निकालना है, कि जिसके लिए नंबर निकालना है जिस टर्म के लिए, उस टर्म को मैं यहां पर रखूंगा। 22 के लिए निकालना है कि ये कौन से नंबर की टर्म है, इज इक्वल टू व्हाट इज A 58 प्लस n क्या है नंबर ऑफ टर्म मुझे फाइंड करना है, -1 मल्टीप्लाई बाय d -2। ठीक है, देखो 22 माइनस 58 इज इक्वल टू n माइनस 1 माइनस मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 22 में से 58 माइनस करें तो क्या बचेंगे अपने पास 22, 32, 42, 52, 36 माइनस 36 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय -2। इस -2 को मैं डिवाइड में लाता हूं, -36 डिवाइड बाय -2 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 18 जा 13 6, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू आया 18, n इज इक्वल टू 18 प्लस 1, ट्रांसफॉर्मेशन किया 1 का तो n इज इक्वल टू 19। ठीक है, तो 22 इज द 19th टर्म, 22 इज 19th टर्म ऑफ AP। क्लियर है ये चीज कि AP 22 क्या हुई 19th टर्म है किसकी, इस AP की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ नंबर्स n minus 2, 4n minus 1 and 5n plus 2 are in AP, then find the value of n। ठीक है ना, इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था कि मेरे पास कोई टर्म गिवन थी, उसका वो कौन से नंबर की टर्म है, कौन सी टर्म है, तो उसके लिए n की वैल्यू फाइंड आउट करी थी। ठीक है ना, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि n minus 2, 4n minus 1 and 5n plus 2 ये क्या है AP में है। AP में होते तो मैंने आपको एक कॉमन चीज क्या बताई है, अगर AP में होगा तो मेरे पास क्या होगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना, तो यहाँ पर n minus 2, 4n minus 1, 5n plus 2, तो मैं ये चीज बोल सकता हूं कि ये क्या होगी मेरी A1, ये होगी A2 एंड ये होगी A3। ठीक है, तो मेरे पास A1 आई है n minus 2, A2 है मेरे पास 4n minus 1 एंड A3 क्या है 5n plus 2। अब यहां पर मुझे क्या है n की वैल्यू फाइंड करनी है, और n की वैल्यू फाइंड करने के लिए मेरे को कोई एक इक्वेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ n जिससे मैं वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं, है ना। तो यहां पर हम क्या कंसेप्ट कर रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस वाला, है ना, बिकॉज दीज आर इन AP, है ना, बिकॉज n minus 2, 4n minus 1 एंड 5n plus 2 आर इन AP। ये क्या है AP के अंदर है, सो दैट तो हम क्या कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस इक्वल होगा ना, सो दैट 4n माइनस 1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल किसके होगी, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के, तो 5n plus 2 माइनस 4n माइनस 1। ठीक है, अब यहां पर इसको ओपन करो, 4n माइनस 1 माइनस n प्लस 2 इज इक्वल टू 5n plus 2 माइनस 4n प्लस 1। ठीक है, अब 4n माइनस n क्या हुआ 3n माइनस 1 प्लस 2, ये हो गया मेरे पास प्लस का 1 इज इक्वल टू 5n माइनस 4n n प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3। तो देखो इस n को इधर ट्रांसफर किया, 3n माइनस n इज इक्वल टू 3, इस 1 को इधर ट्रांसफर किया 1, तो 3n माइनस n 2n इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ गई, हाँ, तो n इज इक्वल टू 2 और 2, दैट इज n की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1। ठीक है, क्लियर है ये चीज, n की वैल्यू किस तरह से फाइंड करी मैंने। हाँ, नेक्स्ट क्या पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरे पास इसी चैप्टर में, कि अभी हमने क्या करा बेटा फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर, है ना, मतलब मैं इस डायरेक्शन में जाते हुए A1 A2 मतलब स्टार्ट से एंड की ओर गया और मैंने कोई भी टर्म निकाली। ठीक है ना, अगर अब मुझे क्वेश्चन पूछता है nth टर्म फ्रॉम लास्ट, मतलब अब पीछे से। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, फाइंड द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम एंड ऑफ AP 17 14 11 डैश 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 माइनस
14, ठीक है ना। आपको क्या पूछ रहा है कि लास्ट से सिक्स्थ टर्म पूछनी है, तो जब भी वो लास्ट से आपको कोई भी टर्म पूछेगा ना, तो आपको इसके अंदर लास्ट टर्म देगा ही देगा, ठीक है। अभी तक अपन nth टर्म कैसे निकालते थे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाई बाय d से निकालते थे ना, ठीक है। अब यहां पर फॉर्मूला क्या लगेगा, l माइनस n माइनस वन मल्टीप्लाई बाय d, ये हो जाएगी nth टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक है ना, एंड से, कि लास्ट से nth टर्म चाहिए। अब यहां पर ये l क्या होगी, ठीक है। यहां पर मैं a यूज लेता था जब मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता था, मैं रिवर्स चल रहा हूं, तो यहां पर ये जो 40 होगी, ठीक है ना, ये मेरे पास क्या होगी, लास्ट टर्म होगी, ठीक है। या फिर इसको ये चीज बोल सकते हैं फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड, कि पीछे से फर्स्ट टर्म ही है। तो इसके लिए मैं मेरा फॉर्मूला क्या बन गया कि लास्ट an इज इक्वल टू nth टर्म फ्रॉम लास्ट, दैट इज l माइनस n माइनस वन। आप इसको अच्छे से नोट करना, l माइनस n माइनस वन मल्टीप्लाई बाय d, ठीक है। तो अपन इसके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म में मेरे को 17 का कोई यूज नहीं है, हाँ, लेकिन कॉमन तो डिफरेंस जो है ना वो ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 14 माइनस 17 दैट इज माइनस का 3, d मेरा इसी तरह से कैलकुलेट होगा, ठीक है ना। अब देखो अपन लास्ट टर्म निकालते हैं, तो ये हो जाएगा an फ्रॉम लास्ट, तो मेरे को an की जगह क्या निकालना है, a6 इज इक्वल टू l माइनस 40 ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय l, यहां पर माइनस, सॉरी, l माइनस n क्या है मेरे पास, सिक्स्थ टर्म निकालनी, माइनस वन मल्टीप्लाई बाय d क्या है बेटा, d है मेरे पास माइनस 3, ठीक है, ओके। तो a6 फ्रॉम लास्ट, सिक्स टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू माइनस 40 माइनस, यहां 6 माइनस 1 5 और माइनस 3, तो 5 3 जा 15 माइनस 40 माइनस 15, माइनस माइनस प्लस, माइनस 14 प्लस 15, दैट इज मेरा आंसर आ गया माइनस 25। तो सिक्स्थ टर्म फ्रॉम लास्ट क्या आ गई मेरे पास, माइनस 25, क्लियर है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5, थर्ड टर्म आपको दे दी 5, दैट मीन्स a3 इज इक्वल टू 5 एंड सेवंथ टर्म इज 9, दैट मीन्स a7 इज इक्वल टू 9। तो हमारे पास क्या गिवन है, गिवन है a3 इज इक्वल टू 5 एंड a7 इज इक्वल टू 9। वो क्या कह रहा है, डिटरमाइन द एपी, डिटरमाइन करना अपने को एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवंथ टर्म इज 9। तो अब हमारे को क्या बनानी है, यहाँ पर फाइंड क्या करना बेटा, मेरे को एपी बनानी है। एक एपी बनाने के लिए नॉर्मल मैंने आपको जनरल फॉर्म क्या बताई थी, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डैश 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 डैश, है ना। तो नॉर्मली अगर मेरे को कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो मैं 4 से 5 टर्म निकालता हूँ उस एपी की, ठीक है ना। तो अब देखो मेरे पास ये यहाँ पर 2 टर्म दे दी, a3, मैंने आपको क्या बताया था, थर्ड टर्म को अपन क्या लिखेंगे, a3 इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा a प्लस n माइनस 1, अगर मैं यहाँ लिखूंगा 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d, तो ये हो गया a प्लस 2d, तो ये मेरी थर्ड टर्म हो गई, ठीक है। और 7 टर्म को क्या लिखेंगे अपन, a7 इज इक्वल टू a प्लस 6d, ये क्लियर है। तो a प्लस 2d मेरे को गिवन है, ये कितना बेटा 5 एंड a प्लस 6d ये मेरे पास गिवन है 9। तो अपन इन दोनों इक्वेशन का यूज करके, इन दोनों इक्वेशन को यूज करके हम क्या करेंगे, a और d की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसमें पुट करके हम क्या फाइंड करेंगे, ap। तो देखो a प्लस 2d और a प्लस 6d, है ना। अब यहाँ पर ये दो मेरे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, तो इनको सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक मेथड है एलिमिनेशन मेथड, एक है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। एलिमिनेशन मेथड आपको मेरी लीनियर इक्वेशन की वीडियो में देखने को मिलेगा, जो नेक्स्ट अपलोड करेंगे अपन। तो देखो सब्स्टिट्यूशन से, तो ये मेरे पास इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 से a की वैल्यू निकालते हैं, वो आई मेरे पास 5 माइनस 2d, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से क्या करा, a की वैल्यू निकाली, तो 2d को इधर ट्रांसफर किया तो 5 माइनस 2d आई, एंड पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर दिया, तो a प्लस 6d इज इक्वल टू मेरे पास 9 इक्वेशन थी, a की जगह में क्या रख रहा हूं, 5 माइनस 2d प्लस 6d इज इक्वल टू 9। तो देखो 2d प्लस 6d क्या हो गया मेरे पास, ये माइनस का ये, तो ये हो गया 5 माइनस 5 प्लस 4d इज इक्वल टू 9, 4d इज इक्वल टू 9 माइनस 5, दैट इज 4d इज इक्वल टू 4, d क्या है मेरे पास 4 ओवर 4, तो d की वैल्यू आ गई मेरे पास
1। ठीक है, अब मेरे पास d की वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट मेरे को क्या निकालना है, इस d की वैल्यू को अपन इसमें पुट कर देते हैं। पुट d इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, सॉरी इसको 3 इक्वेशन देता हूं मैं, तो इक्वेशन 3 के अंदर पुट करेंगे। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 5 माइनस 2d मेरे पास है, तो a क्या हो गया 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 माइनस 2 दैट इज 3। ठीक है, तो मेरे पास a की वैल्यू आई है 3 और d की वैल्यू आई है 1। इससे मैं ap निकाल सकता हूं, तो देखो ap निकाल लेते हैं। सो ap क्या बनेगी मेरी, इसके अंदर वैल्यू देखो a आया मेरे पास 3, नेक्स्ट आया फिर 4, नेक्स्ट आया 5, 6, 7, 8 डैश डैश। देखो मेरे को अगर चेक करना है कि मेरा आंसर सही है, तो उसने गिवन क्या था, थर्ड टर्म ऑफ एपी इज 5, तो देखो थर्ड टर्म मेरी भी 5 आ रही है, 7 टर्म 9, तो आप 7 टर्म निकालोगे तो 9 आएगा। क्लियर है, तो हमारी एपी क्या हो गई है ये। क्लियर है। हाँ जी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। मतलब मुझे ये फाइंड करना है कि 2 डिजिट के इस दुनिया के अंदर पॉजिटिव जितने भी नंबर है उसमें से 3 से डिविजिबल कितने। ठीक है, तो मैं आपसे कहता हूँ 2 डिजिट के नंबर स्टार्ट होते हैं मेरे पास 10 से। 10 क्या डिविजिबल है 3 से? नहीं। 11 डिविजिबल है? नहीं। 12 डिविजिबल है? यस। अब मेरे पास फर्स्ट नंबर आ चुका है जो 3 से डिविजिबल है, वो है 12। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा मेरा 15। अब 2 लार्जेस्ट नंबर 2 डिजिट का क्या है 99। अब मैं ये चेक कर लूं लास्ट में कौन डिविजिबल है, तो क्या 99 डिविजिबल है क्या? यस। तो सो ये 99। ठीक है, अब मुझे ये फाइंड करना है कि 12, 15 और 99 तक ये जो एपी बनी है ना मेरे पास 3 के डिफरेंस के अंदर, इसके अंदर टोटल टर्म कितनी है, वही हो जाएगा 3 से डिविजिबल नंबर्स। ठीक है, तो मेरे को n की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब मुझे क्या फाइंड करना है, इसके लिए इस एपी के लिए n फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। an लास्ट टर्म मेरे को पता है, जिसके लिए मुझे n की वैल्यू फाइंड करनी है a। 12 प्लस n क्या है फाइंड करना है, जो मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो 99 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब देखो 99 में 12 माइनस हुआ तो 87 इज इक्वल टू 3n माइनस 3। इस 3 को लाए तो 90 इज इक्वल टू 3n, तो n इज इक्वल टू क्या होगा 90 ओवर 3 दैट इज 30। ठीक है ना, तो अब मैं कह सकता हूं कि 2 डिजिट के 30 नंबर हैं जो 3 से क्या है कंप्लीटली डिविजिबल है। क्लियर है ये चीज? हाँ जी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया अपन ने, चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ एपी। मतलब क्या क्वेश्चन कह रहा है कि आपको चेक करना है कि आपको एक गिवन एपी है, इसकी कोई टर्म 301 हो सकती है। ठीक है ना, तो मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, अपन इसको एडिशन या मल्टीप्लीकेशन करके नहीं करेंगे। ठीक है ना, अपन इसको करेंगे फॉर्मूले से, लेकिन क्या कंडीशन आएगी, क्या सिचुएशन अपने पास बनेगी जिससे मैं कहूंगा कि 301 इसकी टर्म है या नहीं है। ठीक है ना, तो मैं अगर आपसे बात करता हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैंने यहां से चला, ठीक है, इसकी एंड वाली टर्म पे भी मैं पहुंच रहा हूं। ठीक है, अगर किसी एक पर्टिकुलर टर्म पर, जैसे फॉर एग्जांपल 17th टर्म पे पहुंचा और वहां 301 आ गया, ठीक है, तो मैंने मान लिया कि हाँ इस एपी की क्या है एक टर्म है। ठीक है, ये कह सकता हूं मैं। लेकिन मैंने देखा कि 17th टर्म पर तो मेरे पास 300 आ गया। फॉर एग्जांपल ले रहा हूं बेटा मैं इसको, हाँ ये ध्यान रखना, इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। 17th टर्म पे तो क्या आ गया 300 आ गया, और 18th टर्म पे आ रहा है 306। इसका मतलब 301 क्या हो गया, गायब हो गया। 17 और 18 के बीच में क्या होगा, अब डेसिमल नंबर आ जाएगा। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ टर्म डेसिमल में नहीं हो सकते हमारे पास। इसका मतलब यह है कि n की जो वैल्यू है मेरे पास एक पॉजिटिव इंटीजर ही होनी चाहिए। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है ना, इसका मतलब अपन क्या करेंगे, इसके लिए n की वैल्यू ही फाइंड करते हैं। अगर n की एक परफेक्ट वैल्यू आ गई मेरे पास, तब तो क्या होगा, एक इसकी टर्म हो जाएगी। और अगर मेरे पास परफेक्ट वैल्यू नहीं आती है, अगर मेरे पास पॉइंट के अंदर आती है, डेसिमल में आती है, तो मैं कह दूंगा कि n की मेरे को नंबर ऑफ टर्म की या किसी भी टर्म की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, और जो यहाँ पर नहीं है, सो दैट वी कैन से 301 इज नॉट ए टर्म ऑफ एपी। ठीक है, तो चलो अपन n की वैल्यू फाइंड करने लगते हैं। इसके लिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या मेरे पास 5 प्लस 301 के लिए मैं फाइंड कर रहा हूं, जिसके लिए भी मैं फाइंड करूंगा यहां पर देखना मेरे को। अब आपने ये देखा होगा कि इस क्वेश्चन के अंदर यहां पर 301 क्यों नहीं लिखा होता, क्योंकि एग्जामिनर अभी श्योर नहीं है
कि यहाँ पर इस लिखने का मतलब है कि 301 इज टर्म ऑफ एपी, बट एग्जामिनर तो क्वेश्चन ही आपसे पूछ रहा है कि आप ये चेक करके बताओ कि 301 इसकी टर्म है या नहीं है। सो हमने यहाँ पर इसको नहीं लिखा है, ठीक है। 5 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है और d क्या है यहाँ पर 6, तो 5 को इधर ट्रांसफर किया, 301 माइनस 5 इज इक्वल टू 6n माइनस 6 से मल्टीप्लाई करना आपको, 301 में से मैंने माइनस किया तो 296 इज इक्वल टू 6n माइनस 6, इसको इधर भेजा तो 296 प्लस 6 इज इक्वल टू 6n, ये आया 302 इज इक्वल टू 6n। अब मैं n इज इक्वल टू कैसे निकालूंगा, 302 डिवाइड बाय 6, यहां पर मैं अगर कैलकुलेट करता हूं तो 6 5 जा 30, ठीक है ना। ब्रेक को क्या डिवीजन, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा मुझे, और फिर अब यहाँ 20 है तो एक जीरो यहाँ पर लिया तो मैंने 6 3 जा 18, तो 15.3 समथिंग मेरे पास क्या हो रही है, वैल्यू आ रही है, ठीक है ना, 15.3। तो n की वैल्यू मेरे पास डेसिमल में होना पॉसिबल नहीं है ना, तो यहां पर क्या लिखेंगे अपन, बिकॉज वैल्यू ऑफ n बी पॉजिटिव इंटीजर नॉट डेसिमल, ठीक है, सो दैट 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी, ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर है, ओके। हाँ जी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, ठीक है, फाइंड कॉमन डिफरेंस। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जो 17th टर्म है मेरी एपी की वो 10th टर्म पे 7 बढ़ाने पर आती है। एक्सप्रेशन क्या कह रहा है कि 17th टर्म ऑफ एन एपी इज एक्सीड्स इट्स 10th टर्म, मतलब इसी एपी की 10th टर्म में अगर मैं 7 बढ़ा दूं तो मेरे पास 17th टर्म आ जाएगी। समझे आप इस चीज को, तो 17th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 16d इज इक्वल टू, अब यहां पर a की एपी की बात कर रहा तो दोनों के लिए फर्स्ट टर्म तो a ही रहेगी ना, इसलिए मैं यहां पर लिख सकता हूं a प्लस 9d प्लस 7। इस चीज को समझा आपने कि किस तरह से मैंने इसको किया, तो देखो अगर a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इज इक्वल टू 7, अब देखो इस a से या इससे कैंसिल, 16d और 7d में से माइनस हो गया तो 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7, तो यहाँ पर 7d इज इक्वल टू आया मेरे पास 7, तो d की वैल्यू क्या आ गई, 7/7 दैट इज 1, तो d की वैल्यू आई है मेरे पास यहाँ पर 1। अब हमारे पास अगर क्या होता है इस एपी के अंदर वो क्वेश्चन पूछता है कि आप इसकी 15th टर्म फाइंड करो, तो अपन वो भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे अपन ऐड करते हैं कि भाई मेरे को इसी एपी की 15th टर्म फाइंड करनी है, ठीक है ना, a15, तो क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d, फॉर्मूला a की वैल्यू क्या है आपके पास, a की वैल्यू आपको फाइंड कैसे करोगे आप, कि किसी भी टर्म के अंदर यहाँ पर आप जैसे भी d की वैल्यू पुट करोगे ना, तो d की वैल्यू पुट करने से आपके पास क्या आएगा, a की वैल्यू आ जाएगी, उस a की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करो, d आपके पास आ चुका है और 15th टर्म n आपको गिवन है 50, तो आपके पास a 15 टर्म आ जाएगी, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन में ये चीज पूछी नहीं है, लेकिन मैंने आपको ये एडिशनल बताई है कि अगर आपको ऐसा करना हो या कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप किस तरह से करेंगे। क्लियर है ये चीज? हाँ जी, तो अभी तक अपन ने जो क्वेश्चंस करे उसके अंदर टर्म से रिलेटेड हम बात करते हैं, और हमने अगर n की वैल्यू फाइंड करी, d फाइंड करा, a फाइंड करा, लेकिन अब मेरे पास क्वेश्चन आया है प्रूव a m प्लस n प्लस a m माइनस n इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a n। दैट मीन्स हम जो ये वैल्यू निकालते हैं ना a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d, अब यहाँ पर इस n की जगह m माइनस n और m प्लस n है आपके पास, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको कैसे करना है, देखो a n की वैल्यू a प्लस n माइनस 1d होती है ना, तो हम a m प्लस n को भी क्या मान लेते हैं, ये हमारे लिए कोई एक टर्म है m, ठीक है ना, तो इसको हम इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, a प्लस n की जगह आएगा m प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d प्लस, ठीक है, a प्लस, अब सेकंड क्या है n मेरे पास, m माइनस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d, ठीक है। ये मेरे पास क्या हुआ, इन दोनों को मैंने ओपन करके लिखा इन एनथ टर्म की फॉर्म में, ठीक है ना बेटा। हाँ, अब देखो इसको ओपन करता हूं मैं ब्रैकेट को, तो a प्लस
md प्लस nd माइनस d प्लस a प्लस md माइनस nd माइनस d। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब देखो a प्लस md और ये यहां पर md, nd से nd कैंसिल हो जाएगा यहां पर। ठीक है, a और a तो 2a प्लस md प्लस md 2md माइनस d प्लस माइनस d माइनस 2d। तो देखो मेरे पास c क्या हो रहा है, 2 पूरा कॉमन आ रहा है, ये बन रहा है a प्लस, ठीक है, md माइनस d। ये यहां तक क्लियर है आपको। ट्वाइस ऑफ a प्लस, अगर मैं यहां पर d को कॉमन ले लेता हूं तो ये बन जाएगा m माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाय d। ठीक है, अब मेरे पास ये टर्म तो आ गई है LHS के लिए। ठीक है, अब मेरे को प्रूव क्या करना है, ट्वाइस ऑफ am। तो ट्वाइस ऑफ am का अगर मुझे प्रूव करना है तो यहां पर भी mth टर्म निकाल के देखता हूं ना मैं इसकी। तो ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 की जगह आएगा m माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। ठीक है, तो ट्वाइस, हाँ, तो मेरे पास c क्या टर्म बन गई am की। मैंने अगर nth टर्म के रूप में इसको फाइंड किया तो देखो यहां पर ट्वाइस ऑफ 2 की जगह 2 है am, तो a प्लस m माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d, और मेरे पास ये फॉर्म क्या बन रही है 2a प्लस m माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। तो अपन इस चीज को ट्वाइस ऑफ am लिख सकते हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं ट्वाइस ऑफ am इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। क्लियर है ये चीज, समझ में आया? ठीक है ना बेटा। तो यहां तक मैंने कुछ डिफरेंट टाइप के आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d, इस फॉर्मूले पे बेसिस मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे। ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें जिसके अंदर हम बात करेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, और सेकंड थिंग मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि आपको अच्छा लगा वीडियो को देख करके, तो आप टेलीग्राम के पेज पर जाएं और वहां से इसकी प्रैक्टिस शीट डाउनलोड करें और उसको क्वेश्चन को सॉल्व करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएं कि क्या डाउट्स है और क्या मुझे इंप्रूवमेंट करने चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।